Good morning all of you. Today online teaching video number 30 for class 7 science. In this video we are going to start our new topic, that is neutral substance. हमने कल इसको डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन आज दोबारा पढ़ लेते हैं. न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो ना एसिड हो ना बेस हो, मतलब जो एसिडिक सब्सटेंस ना हो और वो बेसिक सब्सटेंस भी ना हो, वो कहलाते हैं आपके न्यूट्रल सब्सटेंस. जैसे सॉल्ट, शुगर केन का जूस, शुगर केन का जूस हो गया, या फिर आप शुगर ले लीजिए, या फिर प्योर वाटर ले लीजिए. ये सब क्या है? आपकी न्यूट्रल सब्सटेंस हैं, मतलब ना ये एसिडिक है ना ये आपके बेसिस हैं. इसके बाद हमने कल इंडिकेटर्स के बारे में भी पढ़ा था. आपके कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, फिनोल्फ्थलीन, लिटमस पेपर, इनके बारे में देखा था. आज हम उनके टाइप्स देखने जा रहे हैं, इंडिकेटर्स की टाइप्स. सो इंडिकेटर्स, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. पहले की बात करें इंडिकेटर्स की, सो जनरली इंडिकेटर्स जो हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं. दैट इज यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मतलब जिसको हर एक कह सकते हैं कि हर एक टेस्ट जो होता है छोटे से छोटा एसिडिक का या बेस का, उसमें ये सफल रहता है और हर एक जगह इसको यूज़ किया जाता है. सो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है. यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपका आता है पीएच पेपर. पीएच पेपर जब आपके स्कूल रीओपन होंगे तब आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से पीएच पेपर होता है. इसमें क्या होता है, आपको एक स्ट्रिप्ट डायरीज मिलती हैं और एक आपको उसमें मीटर मिलता है. जैसे आपकी बुक में दे रखा है फिगर 7.13 में, इसमें 0 से जो 6 की वैल्यू जो होती है वो आपकी एसिडिक कैरेक्टर्स की होती है, 7 न्यूट्रल होता है, और 14 तक आपका क्या हो जाता है, इसमें बेसिक सब्सटेंस हो जाता है. तो एग्जांपल देते हैं इसमें, जैसे यहाँ बना देते हैं. ये आपका 7 है जो कि न्यूट्रल है. यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. सो ये आपकी पीएच स्केल होती है जिसमें आपको डिफरेंट कलर नज़र आ रहे हैं. अब क्या होता है, जैसे ही हम किसी भी आपकी पीएच जो स्ट्रिप्स होती हैं उनको आप निकालोगे और जिस भी सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें एक कलर आ जाएगा. अब वो कलर आप इनसे मैच करोगे, जो आपके इंडिकेटर दे रखा है कि उसमें कौन सा कलर मैच हो रहा है, और जिस कलर पे मैच हो रहा है, जैसे मान के चलिए 9 पे मैच हो रहा है तो आप कहोगे दैट इज बेस, और अगर 2 पे मैच हो रहा है दैट इज आप कहोगे एसिड. तो ये आपका पीएच पेपर या पीएच इंडिकेटर होता है जो कि यूनिवर्सल माना गया है, जिसमें रेंज होती है 1 to 14 इसकी, जिसमें 1 to 6 जो होता है वो आपका एसिडिक होता है, 8 to 14 होता है वो आपका बेस होता है, और 7 जिसकी वैल्यू आती है दैट इज न्यूट्रल सब्सटेंस. नेक्स्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर. ये तो है यूनिवर्सल. नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंडिकेटर. जो हमें नेचर से मिले हुए इंडिकेटर्स हैं कुछ, वो आपके नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है. जैसे नेचुरल इंडिकेटर आर दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर लाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. आ कैबेज जूस टर्न्स डीप रेड इन एसिड एंड ग्रीन इन बेसिस. अब जो कैबेज का जूस होता है, कैबेज जो आपकी पत्ता गोभी है उसका जो जूस होता है, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करें तो वो रेड हो जाता है, और अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो वो ग्रीन हो जाता है. मतलब ये क्या है, एक आपका नेचुरल इंडिकेटर है. इसके अलावा हमारे पास टर्मरिक आता है, चाइना रोज आता है, लिटमस पेपर आता है. ये सारी चीज़ें क्या है आपके नेचुरल में आ जाती हैं. नेक्स्ट आता है थर्ड, सिंथेटिक या मैन मेड. सिंथेटिक या मैन मेड. सिंथेटिक कौन से होते हैं, जिनको मैन द्वारा बनाया गया है. जैसे आपने कल पढ़ा था फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज. ये क्या है, केमिकल से बनाए जाते हैं आदमी द्वारा, जिसको हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स बोलते हैं. सो आज आपने पढ़ा है कि 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, जिनके बारे में यूनिवर्सल, नेचुरल, सिंथेटिक. ठीक है. यूनिवर्सल में आपका पीएच पेपर आएगा, नेचुरल में आपका
टर्मरिक हो गया, कैबेज जूस हो गया, या चाइना रोज हो गया। सिंथेटिक में हमने कल बताया था फिनोफ्थलीन हो गया, या फिर मिथाइल ऑरेंज हो गया आपका। ठीक है, तो ये होते हैं आपके इंडिकेटर्स और उनके टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हमने कई बार पढ़ चुका है अपनी बुक में, इसमें कि जब हम किसी भी एसिड की रिएक्शन, जैसे अगर मान के चलिए कोई सब्सटेंस है, अगर उसके अंदर एसिड ज़्यादा है, सब्सटेंस है आपका HCl, उसके अंदर ज़्यादा है, तो आप इसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे? तो सिंपल सी चीज़ है, हम इसमें कोई भी बेस मिला देंगे तो आपका न्यूट्रल सब्सटेंस सॉल्ट बन जाएगा और वाटर इसमें से, या आप कह सकते हो, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर कोई चीज़ बेसिक है तो आप उसमें एसिड मिला दीजिए, तब वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो न्यूट्रलाइजेशन एक रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, हम किसी भी एसिड को बेस के साथ मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है आपका? सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं जिनमें हमारा सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो पहला इसमें दे रखा है इनडाइजेशन के लिए हम न्यूट्रिशन का या न्यूट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी नो दैट आवर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड बाय आवर स्टमच help in the digestion food when we delay our meals or due to some other reasons where excess it causes indigestion. Due to this person feel pain or irritation. To neutralize the effect of the acid and get relief from indigestion, antacids are given to the person. Antacids are the bases which neutralize the effect of acid and give relief to the person. Milk of magnesia is the common antacid for curing indigestion. अब क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है, जैसे हमारा जो पूरा सिस्टम है आपका डाइजेस्ट सिस्टम, वो आपके टाइम के ऊपर बेस होता है। जैसे मान के चलिए आपका एक रूटीन बन गया, आपको सुबह खाना चाहिए, आपको 1 बजे खाना चाहिए और उसके बाद आपको शाम को 8 बजे खाना चाहिए। तो आपका क्या है कि जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है उसी टाइम पे आपका गैस्ट्रिक जूस या फिर आपका HCl सीक्रेट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर उस समय आप खाना नहीं खा पाए या खाना आपका छूट गया या आप कह सकते हो कुछ ही खाना खाया, तो क्या है वो गैस्ट्रिक जूस आपका निकल जाएगा और वो जूस क्या है? एसिडिक रूप में है। जूस क्या है आपका? HCl है, तो वो एसिडिक है। अब उसको क्या एसिडिक होगा तो सिंपल सी चीज़ है, हमारे अंदर इनडाइजेशन होगी, हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, पेन शुरू हो जाएगा या फिर हमें उसमें उल्टी आना शुरू हो जाएगी, इरिटेटिंग होना शुरू हो जाएंगे। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेते हैं? एंटा एसिड लेते हैं। इसमें एंटा एसिड है एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो एंटा एसिड के रूप में हम उसको लेते हैं, जो कि एक बेस है। जब वो अंदर जाता है तो वो मिक्स हो जाता है और सॉल्ट बन जाता है आपका एक न्यूट्रल सब्सटेंस। तो ये भी आपकी एक क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है आपका आंट स्टिंग, मतलब जब चींटी काट लेती है तब क्या होता है, उसमें से एसिड रिमूव निकल जाता है और वो आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है। तो उस जगह बहुत ज़्यादा आपको खुजली या फिर आप कह सकते हो पेन होना शुरू हो जाता है। तो उसके हटाने के लिए हमने पहले भी पढ़ा था कॉस्टिक सोडा में, तो जब हम उसको ऊपर डाल देंगे तो वो क्या है, उसका जो एसिडिक इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा।
इसके लिए हमारे पास कैलामाइन लोशन आता है जो कि जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि एक बेस है, जो उसके ऊपर डाल देते हैं तो तुरंत ही आपका जो एंट का जो स्टिंग है उससे जो छुटकारा आपको मिल सकता है। इसके बाद है सॉइल ट्रीटमेंट। जब अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज़ें, सॉइल में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉइल में मिला दे सकते हैं, जिससे क्या होता है सॉइल का जो नेचर है वो न्यूट्रल हो सकता है। और अगर सॉइल का नेचर ज़्यादा बेसिक हो गया तो हम उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंस को मिला सकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, आपका न्यूट्रल हो जाए। इसके बाद आती है टूथ डिके। द एसिड प्रोड्यूस ड्यू टू द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड स्टक्ड इन द टीथ कॉजिंग टूथ डिके। टूथपेस्ट इज स्लाइटली बेसिक न्यूट्रलाइज द एसिड। अब क्या है, हम जब खाना खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जो हमारी दांतों में फंस जाते हैं, जैसे खाने का टुकड़ा हमारे दांतों में फंस जाता है तो उसमें से बैक्टीरिया रिलीज होते हैं और वही बैक्टीरियाज जो होते हैं आपके, वो क्या एक एसिडिक कैरेक्टर आपके माउथ में बनाते हैं और वो आपके जो दांत होते हैं उसको डिके करना शुरू कर देते हैं, या टीथ होते हैं उसको डिके करना शुरू कर देते हैं। और वो जैसे ही आपके टीथ जो हैं वो डिके होते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, हम लोग ब्रश का यूज़ करते हैं, कॉलगेट का यूज़ करते हैं, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है जो उसको न्यूट्रल कर देता है और टूथ को डिके होने से बचाता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट। अब इंडस्ट्रियल वेस्ट है टू बेसिक एंड विच इज हार्मफुल फॉर आवर एक्वेटिक वर्ल्ड। द वेस्ट शुड बी ट्रीटेड पेपरली बिफोर डिशिंग इन द वाटर। एसिडिक वेस्ट न्यूट्रलाइज बाय एजिंग वेस्ट लाइक सिलेक्ट लाइम। बेसिक वेस्ट इज ट्रीटेड विद आइदर एसिड एंड एसिडिक वेस्ट ऑफ द अदर इंडस्ट्री। अब क्या है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्रीज जो यहाँ लगी हैं उसमें से या तो एसिड निकलता है या बहुत ज़्यादा बेस निकलता है। अगर एसिड निकल रहा है तो हम उसको स्लैग लाइम से मिक्स करके हम उसको न्यूट्रल कर सकते हैं, जो कि एक बेस है। और अगर बेस निकल रहा है तो हम कई एसिड उसमें यूज़ करके जो दूसरी इंडस्ट्री से मिल रहे हैं उनको हम न्यूट्रल बना सकते हैं, जिससे हमारे जो सी ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो रिवर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट है सॉल्ट, द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। अब सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट क्या है, एक प्रोडक्ट है जो कि किस वजह से फॉर्म हुआ है, एसिड और बेस के मिक्सचर से या फिर आपके रिएक्शन से फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सॉल्ट का नाम हम किस तरीके से देते हैं। नेमिंग ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर नेम एज सल्फेट्स। अगर सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, मतलब जब एसिड कौन सा है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, तब हम उन नेम को क्या कहेंगे, सल्फेट कहेंगे, या उन एसिड्स को क्या कहेंगे, सल्फेट। अगर वो नाइट्रिक एसिड से बने हैं, HNO3 से बने हैं, तो उनको हम नाइट्रेट्स कहेंगे। अगर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बने हैं तो हम उसको क्लोराइड्स कहेंगे। और अगर वो कार्बोनिक एसिड से बने हैं तो हम उसको कार्बोनेट्स कहेंगे। और अगर वो एसिटिक एसिड से बने हैं तो हम उनको एसीटेट्स कहेंगे। ये नाम बताए गए हैं। जैसे आपने लिया था एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड बोलेंगे। यही आपकी बुक में बताया हुआ है। मतलब जो पीछे जो आपका नेम लगेगा वो क्या लगेगा, क्लोराइड लगेगा, ठीक है। या आप कह सकते हो जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज हो रहा है उसमें क्लोराइड लग रहा है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है तो सल्फेट लगेगा, नाइट्रिक एसिड यूज हो रहा है तो नाइट्रेट लगेगा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी साल्ट की। साल्ट है जो पानी में इजीली घुल जाता है, मतलब इट इज सॉल्युबल इन वाटर। दूसरा दे रखा है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम जानते हैं कि जो नमकीन पानी होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और उसका कारण क्या है, कारण है आपका NaCl। Na हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, Cl हमेशा नेगेटिव होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं साल्ट इन दो फॉर्म में टूट जाता है और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, ये इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर लेता है। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट का यूजेज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के यूजेस क्या हैं, सोडियम क्लोराइड का हम यूज़ करते हैं फूड के रूप में, खाने के लिए, टेस्ट में। दूसरा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए,
तीसरा फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र या मेडिसिन्स बनाने में यूज़ करते हैं, शैम्पू और टूथपेस्ट बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपके सोडियम क्लोराइड के यूजेस। नेक्स्ट है आपका जिंक क्लोराइड का यूज़। जिंक क्लोराइड को हम प्योरिटी ऑफ वाटर में यूज़ करते हैं, मतलब वाटर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को हेल्प करने में यूज़ करते हैं, और यूज इन द सेल बैटरीज, और सेल की बैटरीज में भी जिंक सल्फेट या फिर आपका जिंक क्लोराइड यूज़ होता है। सो ये आपका जो टॉपिक है, इसके साथ साथ आपका जो चैप्टर है 7th एसिड बेस एंड सॉल्ट, वो भी आज फिनिश होता है। सो आपको ये काम करना है कि इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज आपको कराएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।